अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमैर अली है और मेरा पेन नेम जानिब जी। मेरे एक दोस्त जो सहाफ़ी हैं और अभी तक ज़िंदा हैं, उन्होंने एक मज़मून लिखा है। वो मैं मज़मून आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उस मज़मून का नाम है हाउ टू गेट प्रेग्नेंट। इसके लिए सबसे पहली शर्त यह है कि आपकी शादी हुई हो। देखिए, अगर आपने शादी नहीं की हुई तब भी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, लेकिन ये बहुत बुरा लगता है। तो हम बात करेंगे शादी कैसे की जाए, लड़की को किस तरह के बॉय से शादी करनी चाहिए, उस बॉय में क्या क्या लवाजमत होने चाहिए, क्योंकि औरत का माँ बनना बहुत सेंसिटिव मैटर है। तो हम अभी बात करते हैं। पहला पॉइंट, उम्र कम हो। दूसरा पॉइंट, रंग गोरा हो। तीसरा पॉइंट, कद ज़्यादा हो। चौथा पॉइंट, स्लिम स्मार्ट हो। पांचवा पॉइंट, सर पे बाल हो। और अगर ये सब कुछ ना भी हो तो बॉय के पास सिविक क्लास भी होनी चाहिए। अब आप कहेंगे ये बात तो खासी पुरानी हो गई, लेकिन अगर सिविक नहीं हो तो समझे बात नहीं है। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि जो बातें ऊपर की हैं उन सब का माँ बनने से क्या ताल्लुक। देखिए जी, पहली बात हमने की थी लड़के की उम्र कम हो। देखिए, अगर लड़के की उम्र कम होगी तो जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा अपने बाप को बाप कहेगा। अगर उम्र ज़्यादा होगी वो अपने बाप को अंकल भी कह सकता है, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं पैदा होने वाला बच्चा आपको अंकल ना कहे तो आपकी उम्र कम होनी चाहिए। साइंस कहती है लड़के का रंग जो है वो गोरा होना चाहिए। लड़के का रंग गोरा होगा तो लड़की हाँ कह देगी। लड़की हाँ कहेगी मतलब लड़की को मोहब्बत हो जाएगी। जब मोहब्बत होगी तो फिर शादी भी जल्दी हो जाएगी। ख़ानदान वाले रफड़ नहीं डालेंगे, फूफियाँ जो है एक तरफ साइड पे हो जाएगी। जब शादी जल्दी हो जाएगी और मोहब्बत ज़्यादा होगी तो फिर बच्चा भी जल्दी हो जाएगा। लेकिन एक बात काबिल गौर है, वो ये है कि क्या फ़ायदा ऐसे गोरे बच्चे का अगर करतूत काले हों। कद जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। इससे ख़ानदान में जो छोटे छोटे लोग होते हैं वो एक तरफ हो जाते हैं, कंपटीशन कम रह जाता है। लड़के का कद ज़्यादा होगा तो शादी में आसानी हो जाएगी, ठीक है। जब शादी में आसानी होगी तो मतलब शादी जल्दी हो जाएगी और फ़ौरन बेबी भी हो जाएगा। अगर लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे लंबे कद का जिसमें आपको कंपटीशन मतलब ना फेस करना पड़े। आप मज़ा तो ये है कि एक ऐसे लड़के से शादी की जिसका कद छोटा हो। मतलब मज़ा तो ये है कि ख़ानदान में छोटे छोटे लड़कों का कद का रश हो, मतलब बहुत सारे लड़कों का कद छोटा हो, उनमें से आप एक लड़के को सिलेक्ट करें और उससे शादी करें। साइंस ये भी कहती है जो शादी मुश्किल से होती है उसमें बच्चा आसानी से हो जाता है। अगर लड़की का पेट कम हो तो ये बहुत अच्छी बात है। साइंस कहती है लड़के का पेट कम होने का मतलब है कि लड़के जो है वो मतलब शराबी नहीं है। शराबी नहीं है तो उसका मतलब उसकी सेहत अच्छी है तो बच्चा पैदा होने में ज़्यादा आसानी पैदा होती है, ठीक है जी। लेकिन अगर बंदे का पेट निकला हुआ है और वो भी शादी से पहले निकला हुआ है तो लाजमी नहीं कि वो शराब पीता हो सकता है वो रात के खाना खाता हो सकता है कि उसको बर्गर खाने का शौक हो सकता है उसको मुफ्ता खाने का शौक हो, और ये भी हो सकता है कि उसको पता हो कहाँ से खाना मुफ्त मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। एक बात और भी पॉसिबल है, वो ये कि हो सकता है उसको वॉक करने का शौक ना हो, उसे कुत्तों से डर लगता हो, या ये भी हो सकता है वो शरीफ हो और वो पूंडी ना करता हो। तो ऐसे में जो मोटा लड़का जो है वो शादी करता है तो आपस में आवारा हार्मोन नहीं होते। जब आवारा हार्मोन आपके अंदर नहीं होते तो बच्चा जो है वो भी आवारा पैदा नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर लड़का पतला है तो ये बात प्लस है। अगर सर पे बाल नहीं है तो इसका बहुत फ़ायदा है। शादी के बाद तो बहुत ही फ़ायदा, मतलब पहला फ़ायदा ये है कि बेगम तेल नहीं लगेगी सर पे, तेल का खर्चा कम होगा, बात कहीं से कहीं और नहीं पहुँचेगी। एक साइंसदान का कहना है कि आदमी के सर पे बाल होना बहुत अहम है। ऐसे में जो बच्चा पैदा होता है इसके सर पे भी बाल होते हैं। लेकिन मेरी हमसाई जिसका अब्बा गंजा है और उसका नाम मरियम नहीं है, वो कहती है बच्चा जब पैदा होता है बाल तो फिर भी होते हैं, लेकिन बच्चे को फिर गंजा भी कर दिया जाता है। तो अगर आप गंजे हैं तो आपने परेशान नहीं होना, शादी आपकी फिर भी हो जाएगी। शादी हो जाएगी तो फिर बच्चा भी पैदा हो जाएगा। ये थी माँ बनने के लिए कुछ आम शर्तें। अब पेश खिदमत हैं कुछ ख़ास। इन सब शर्तों का ताल्लुक जहेज़ से है। पहली शर्त, अगर आप माँ बनना चाहती हैं तो जहेज़ में एक बेड लें और एक अच्छा सा फोम लें। फोम हरगिज़ ऐसा ना हो जिसके लिए कहा गया नरम सा तो है। फोम ऐसा हो कि आपका पार्टनर फोम में आ जाए, मतलब बेड से फिसल के नीचे ना गिरे, और अगर वो नीचे गिर गया तो आपको कहना पड़ेगा कितना गिरा इंसान है, और अगर वो फोम में ना आया मतलब बेड पे ना आया तो मामला थोड़े मुश्किल हो जाएंगे। दूसरी और ख़ास शर्त, जहेज़ में लाइट्स लें। ऐसी लाइट्स जिनको बंद करने का दिल ना करे, ऐसी लाइट्स जिसकी वजह से एक दूसरे की शक्ल सही से नजर आ जाए। लड़की का जब मेकअप उतर भी जाए तो आप परेशान ना हो, एक दूसरे की असली पहचानने में मुश्किल ना हो। ऐसी लाइट्स इनको बंद करने का दिल ना करे। ऐसी लाइट्स जिसकी वजह से आपको ये नौबत ना आए कि थोड़े अरसे बाद थोड़ी देर बाद आप ये कहें अब मैं तुम्हें जान पाया हूँ, अब मैं तुम्हें पहचान पाया। एक दूसरे की असलियत, एक दूसरे का मामला मतलब जो भी है आपको फौरी पता चल जाए। लाइट्स ऐसी होनी चाहिए जब आपको एक दूसरे के बारे में फौरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो बच्चा पैदा करने में बहुत आसानी हो। तीसरी और सबसे अहम शर्त, बेहतरीन किस्म का साउंड सिस्टम लाएं। ऐसा साउंड सिस्टम कि आपके कमरे में हर वक्त गाने लगे रहें, मतलब तरह तरह के गाने लगे रहें। ऐसे गाने लगे रहें कि बाहर जो लोग हैं, जो आपके कमरे से बाहर की दुनिया है, वो लोगों को अंदाज़ा ना हो कि अंदर क्या मूड चल रहा है। मतलब अंदर लड़ाई है, झगड़ा है, प्यार है, मोहब्बत है, अंदर मतलब क्या है, कुछ है, जो भी है नहीं है उसके बारे में बाहर इल्म हो। जब बाहर के लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो अच्छा हो जाएगा। ये सब बातें जो ऊपर की गई हैं हो सकता है आप इनको मजाक समझ रहे हो,
इनको सीरियस ना ले रहे हो। मैं आपको कह रहा हूँ, मतलब जानिब जी आपको मशवरा दे रहे हैं, इन सब बातों को सीरियसली। तो अगर आपकी शादी हो गई है या होने वाली है, आप माँ बन गई हैं या माँ बनने वाली हैं या माँ बनना चाहती हैं, तो इस वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा, आपको आगे आने वाली और से और नई से नई डिटेल इन्फॉर्मेशन और मज़ेदार वीडियोस मिलती रहेंगी। गॉड ब्लेस यू।